Hello students, welcome back to my channel Enhance Your Skills. Today I have come with the new scheme of assessment, question paper design and model paper for class 11th English for the session 2021-2022. In my previous video, I have already told you that the books for class 11th have changed. The new books are Hornbill and Snapshots. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है इसके बारे में डिटेल्ड कि आपकी न्यू बुक्स कौन सी हो गई हैं. अभी आपका जो पेपर पैटर्न है वो भी CBSE हो गया है. और ये जो न्यू बुक्स हैं ये NCERT की बुक्स हैं. NCERT की बुक्स ही अभी आपने पढ़नी है इस सेशन से ऑनवर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई शैल शो यू द स्कीम ऑफ असेसमेंट. अभी ये जो न्यू बुक्स आई है उसकी स्कीम ऑफ असेसमेंट क्या रहेगी वो मैं आपको पहले बताऊंगी. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं. मुझे थोड़ी एनकरेजमेंट मिलती है और अपनी वीडियोस अपलोड करने में. तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक माई चैनल आल्सो. Now come to the scheme of assessment for your subject English class 11th. इसमें आपकी जो स्कीम है वो क्या रहेगी. आपकी जो थ्योरी है वो 80 मार्क्स की रहेगी और आपकी इंटरनल असेसमेंट भी इंक्लूडेड है. इस बार 20 मार्क्स की है वो. तो टोटल मार्क्स जो होंगे क्लास 11th में वो होंगे 100 मार्क्स. ठीक है. और आपका जो पेपर आएगा उसका टाइम लिमिट होगा 3 आवर्स. तो टोटल पेपर मार्क्स कितने हैं. 100 मार्क्स हैं, 80 थ्योरी के हैं और 20 जो हैं वो इंटरनल असेसमेंट के हैं. आपको जैसे मैंने पहले बताया आपकी जो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स हैं वो कौन सी है. हॉर्नबिल है एक और दूसरी है स्नैपशॉट्स. अभी ये है स्कीम ऑफ जो आपकी असेसमेंट रहेगी. पहला है सेक्शन ए. सेक्शन ए में क्या होगा. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 होगा. वन अनसीन पैसेज ऑफ 400 to 500 वर्ड्स इन लेंथ फॉर नोट मेकिंग. 5 मार्क्स. आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा 400 to 500 वर्ड्स का. उसमें से आपने नोट मेकिंग करनी है, उसके नोट्स बनाने हैं. दैट वुड बी ऑफ 5 मार्क्स. और उसके बाद उसको समराइज करना है एंड समराइजिंग के भी आपको 5 मार्क्स होंगे. तो टोटल वेटेज है इस क्वेश्चन की 10 मार्क्स. एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज आल्सो अनसीन पैसेज. प्रोज पैसेज होगा आपका. प्रोज 400 to 500 वर्ड्स का इन लेंथ फॉलोड बाय 5-10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. और उसके नीचे 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे इंक्लूडिंग MCQs, आर फिल अप्स, ट्रू फॉल्स, येस और नो टू असेस कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, इंटरप्रिटेशन एंड इन्फेरेंस. ठीक है बेटा. ये इस तरह से क्वेश्चंस होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपने अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है. तो उसके साथ अगर आप ये वाला पैसेज नहीं करना चाहते हो अटेम्प्ट तो आप इसको भी कर सकते हो. जो नेक्स्ट है वन अनसीन पोइट्री पैसेज. आप अगर प्रोज पैसेज नहीं अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप अनसीन पोइट्री पैसेज को अटेम्प्ट करिए. आप 15 to 30 लाइन्स इन लेंथ फॉलोड बाय 5 MCQs and 5 objective type questions to assess comprehension, interpretation and inference. तो इन दोनों में से आप एक पैसेज को अटेम्प्ट कर सकते हो. इसकी भी वेटेज है 10 मार्क्स. हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा और टोटल मार्क्स होंगे 10 मार्क्स क्योंकि टोटल क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चंस. नाउ कम टू सेक्शन बी. सेक्शन बी क्या है. राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर. सेक्शन बी में आपको राइटिंग स्किल और ग्रामर आएगी. इसमें क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन 1 out of 2 क्वेश्चंस आर नोटिस आर पोस्टर आर एडवर्टीजमेंट. ठीक है. एक क्वेश्चन करना है आपने इसमें से या तो नोटिस राइटिंग या पोस्टर राइटिंग और एडवर्टीजमेंट राइटिंग. 50 वर्ड्स का ये होना चाहिए और इसकी वेटेज है 4 मार्क्स. नेक्स्ट है 1 out of 2 क्वेश्चंस ऑन लेटर राइटिंग. बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स फॉर मेकिंग enquiries, registering complaints, asking for and giving information, placing order and sending replies, letters to the editor, giving suggestions or opinions on an issue, letter to the school or college authorities regarding admissions, school issues, requirements, suitability of courses, etc. अब ये भी जो है 120 to 150 वर्ड्स का ये लेटर होना चाहिए आपका और इसकी भी जो वेटेज है दैट इज 6 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 क्वेश्चन ऑन राइटिंग अ पर्सनल ईमेल टू अ फ्रेंड और रिलेटिव.
ठीक है, आपने किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को या समबॉडी एल्स किसी को भी ईमेल, पर्सनल ईमेल लिखने के लिए आपको आ सकता है। और इसकी वर्ड लेंथ होगी 50 to 80 वर्ड्स और इसकी वेटेज है 4 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो राइटिंग स्किल में है वो है 1 out of 2 क्वेश्चंस ऑन आर्टिकल आर स्पीच आर रिपोर्ट आर नैरेटिव आर डिबेट राइटिंग। 200 to 250 वर्ड्स का आपने ये लिखना है। ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं इनमें से कोई एक ही टॉपिक आपने अटेम्प्ट करना है। 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 टॉपिक्स इसमें से आएंगे, लेकिन आपने एक ही करना है और इसकी वेटेज भी होगी 8 मार्क्स की और इसकी वर्ड लेंथ रहेगी 200 to 250 वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पैसेज 100 to 150 words in length for assessing through error correction the following items: determiners, tenses, punctuation, modals, conjunctions and prepositions। 8 items total आएंगी और 8 marks होंगे। हर एक item का 1 mark होगा। तो ये 100 to 150 word length का होगा जिसमें grammar portion आपको करना है 8 marks का। नाउ कम टू सेक्शन सी। सेक्शन जो सी है वो लिटरेचर है आपका, ये 30 मार्क्स का आएगा टोटल। इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड पोम्स फॉलोड बाय 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 2 to be attempted, assessing reference to context, comprehension and appreciation। इसमें 2 मार्क्स का होगा, 1 मार्क ईच। तो आपने इसको अटेम्प्ट करना है। 3 इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और उसमें से आपने 2 को ही अटेम्प्ट करना है, ये जो एक्सट्रैक्ट आपको दिया जाएगा। सेक्शन सी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ये सारे लिटरेचर के ही होंगे। सेक्शन सी में 5 out of 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब 5 क्वेश्चंस आपने करने हैं, टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे। दे वुड बी बेस्ड ऑन पोइट्री, प्रोज एंड प्लेस टू असेस इन्फेरेंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पे डिपेंड करेंगे, आपके आंसर्स कैसे आप देते हो, किस तरह से सोच के आप आंसर देते हो। आपकी पोइट्री पोर्शन में से आएगा, आपके प्रोज पोर्शन में से आएगा या आपके प्लेज में से आएगा। तो इसमें आपके क्रिटिकल थिंकिंग को चेक किया जाएगा। 5 out of 6, 5 2 मार्क का हर एक आंसर होगा आपका, तो टोटल इसके मार्क्स हैं 10 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो है 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम हॉर्नबिल टू असेस ग्लोबल comprehension and extrapolation beyond the text, questions to provide evaluation and analytical stimuli to the learners using incidents, events, themes as reference points। ये जो 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे हॉर्नबिल से, 120 to 150 वर्ड्स के ये क्वेश्चन, इनके आंसर्स होने चाहिए और इसकी वेटेज भी है 6 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम स्नैपशॉट्स बेस्ड ऑन इंसिडेंट्स आर इवेंट्स टू टेस्ट ग्लोबल comprehension and extrapolation beyond the text, question to elicit creative responses and ability to form opinions। it would be of 120 or 150 वर्ड्स तक ही इसकी लेंथ होनी चाहिए और ये भी 6 मार्क्स का होगा। ये भी वैसे ही होगा जैसे हॉर्नबिल का क्वेश्चन ये लॉन्ग आंसर टाइप है, ऐसे ही ये स्नैपशॉट्स में से आएगा बेस्ड ऑन इंसिडेंट्स एंड ऑल दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम हॉर्नबिल to provide evaluative and analytical stimuli to the learners using incidents, events, themes as reference points। it would be of 120 और 150 वर्ड्स तक ये होना चाहिए और इसके भी जो मार्क्स हैं वो हैं 6। ठीक है, ये हॉर्नबिल में से आएगा एक और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो ये भी इंसिडेंट्स, इवेंट्स या थीम के ऊपर डिपेंड होगा। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था कि इस बार आपकी इंटरनल असेसमेंट भी होगी। पहले सिर्फ आपकी एक्सटर्नल होती थी इंग्लिश में, इस बार इंटरनल असेसमेंट भी है। तो इंटरनल असेसमेंट में क्या होगा, आपका लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स चेक की जाएंगी। आपका 20 मार्क्स का है ये। इसमें आप क्लास में कितना लिसनिंग करते हो, आपके अंदर क्या स्पीकिंग स्किल्स हैं रिलेटेड टू इंग्लिश, वो चेक की जाएंगी और उससे रिलेटेड आपको मार्क्स आपके टीचर जो है कंसर्न टीचर वो आपको देगी। तो इसके लिए आपको जो ग्रामर जो पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन को अगर आप कंसल्ट करना चाहते हो किसी
बुक्स है, तो नीचे ये बुक्स दी हुई हैं, आप इसमें से कोई भी बुक को बाय कर सकते हो या इसमें से किसी भी बुक को आप लाइब्रेरी से भी रेफ़र कर सकते हो, इसमें से आप ग्रामर वगैरह पढ़ सकते हो। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन। अब मैं आपको बताऊंगी शॉर्ट में कि क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन क्या है। आपको क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन आपको स्कीम से भी पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बताऊंगी कि क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन क्या है। ये है आपका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन इंग्लिश का, ये जो बताया हुआ है कि सेक्शन कौन सी रहेगी और कॉम्पिटेंसीज क्या होंगी, इसमें क्या क्या होगा और टोटल मार्क्स कितने होंगे। तो जो मैंने साथ साथ स्कीम में बताया वही है ये। तो किस तरह से आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा होगा, कौन सी सेक्शन में होगा, ये आपने इसको देख लेना है। ये आगे है, ये सारा है, सारा आपने इसको अच्छी तरह से देख लेना है। ये सारा डिज़ाइन आप अच्छी तरह से देखिए, इसको किस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन होगा। और इसमें ये भी बताया हुआ है कि इंटरनल असेसमेंट जो है 20 मार्क्स की होगी और टोटल ऊपर थ्योरी के हैं 80 मार्क्स, तो ग्रैंड टोटल आपके रहेंगे 100 मार्क्स के। नाउ आई एम शोइंग यू द मॉडल पेपर, जो आपको हेल्प करेगा कि आपको पेपर कैसा आएगा वो आप देख पाओगे इसमें। तो ये वही एक मॉडल पेपर लिया गया है आपको बताने के लिए, ताकि आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाएँ अपनी स्कीम ऑफ वैल्यूएशन को। Students, this was all about scheme of assessment, question paper design and model paper for class 11th English. Please don't forget to subscribe my channel and share with your friends and your relatives. और आप इस स्कीम को ध्यान में रखते हुए आप अपनी स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू करिए, ताकि आपकी हेल्प मैं करती रहूं। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, इससे मुझे और एनकरेजमेंट मिलती है। थैंक्स स्टूडेंट्स।